all. Today we will discuss about special purpose application software. बट इसे स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहे. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ special purpose application software. Special purpose application software is a type of software created to execute one specific task. Special purpose application software जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लोग स्पेशल टाइप के टास्क करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं. A camera application on your phone will only allow you to take and share picture. हमारे फ़ोन में जो कैमरा है वो क्या करता है, उसका बस स्पेशल काम होता है क्या, फ़ोटो क्लिक करना या फ़ोटो से रिलेटेड जो भी काम है वो सब करना, वीडियोस करना, और क्या करता है, पिक्चर भी शेयर करता है. उसके अलावा कोई काम नहीं करता है. तो इसका स्पेशल टास्क है ये कि फ़ोटो क्लिक करना. ओके, सेकेंड देखते हैं. इन चेस गेम इट वुड ओनली अलाउ यू टू प्ले चेस. क्या करता है ये, बस अलाउ करता है चेस गेम. और भी कोई रियल एग्जांपल, ये सब रियल एग्जांपल है और थोड़ा इजी एग्जांपल है सो दैट कि आप लोग को समझ में आए. और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि और क्या क्या है, क्या क्या यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन में और कंपनीज़ में. ओके, एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम. अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम. बट इसे स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज पैकेज, ये दोनों में क्या डिफरेंस है. लगभग सिमिलैरिटी है, दोनों में सेम स्पेशल टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म किया जाता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है. तो इसमें डिफरेंस कहाँ है. ठीक है, अगर है तो क्या है और नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, ये रीज़न बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में. ओके, स्टार्ट करते हैं. अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, नाम से ही जैसा लग रहा है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी में पैसा से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए एक अकाउंटेंट रखा जाता है. अकाउंटेंट मतलब जो भी पैसा का कैलकुलेशन करके रखे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम फैसिलिटेट्स टू मैनेज द अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जैसा कि आप लोग को समझ में आया. अगर स्कूल में अगर एक अकाउंटेंट है तो वो क्या मैनेज कर रहा है, स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन, जो भी फीस आ रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड, या एम्प्लॉय को जो सैलरी देना है उससे रिलेटेड, वो सब अकाउंटिंग वाला मैनेजमेंट सारा करता है. ठीक है, तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट में नॉर्मली जो भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग मैनेजमेंट होता है, कैलकुलेशन का काम होता है, वो चीज़ होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. रिजर्वेशन सिस्टम. रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर यूज टू सी द स्टेटस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट इन रेलवे. रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जैसे कि बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं जिसमें कि क्या, वो हम ऐप डाउनलोड करते हैं और ट्रेन का नाम हम लोग डालते हैं और उसका लोकेशन डालते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो वो हम लोग का सीट नंबर के साथ वो दिखाता है कि कहाँ अवेलेबल है आप लोग का सीट. इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में यही होता है. रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर यूज टू सी द स्टेटस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ए सीट इन रेलवे, कि हमारा सीट कहाँ है, कैसे है, कितने नंबर पे है, वो सारा कुछ देख सकते हैं कि ट्रेन कितना टाइम पे आ रहा है, वो सब हो रहा है रेल रिजर्वेशन सिस्टम में. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मैनेजमेंट. एचआर मैनेजमेंट सिस्टम. एचआर का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, ऐसे नाम तो बहुत सुना होगा पर क्लियरली पता नहीं होगा कि इसमें होता क्या एग्जैक्टली. आज हम लोग देखते हैं. दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स इन मेकिंग, viewing, finding employee information and managing employee record in a simple way. देखिए, एचआर मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि कोई भी एम्प्लॉय का डिटेल को मैनेज करता है. जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का एक कंपनी है जिसमें कि या मान लीजिए रिलायंस का ही कंपनी है, तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे.
जो सेल्स गर्ल्स होगी, सेल्स बॉयज़ होंगे, या बहुत सारे अलग अलग पोस्ट में जॉब में होंगे, तो वो लोग का, वो एम्प्लॉय का क्या करता है कि चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे उसका एड्रेस चेंज करना हो, या उसका डिपार्टमेंट चेंज करना हो, वो सब सारा मैनेजमेंट क्या करता है, एचआर मैनेजमेंट सिस्टम ही देखता है। जैसे कि मैंने देखा, लिखा है यहाँ, मेकिंग, व्यूइंग, फाइंडिंग। व्यूइंग मतलब देखना कि हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई अपना डिपार्टमेंट का कोड भूल गया, तो वो पूछने जाएगा तो क्या करेगा, एचआर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे पहले अपना कंप्यूटर में देखेगा, उसके बाद उसको बताएगा, इसलिए व्यूइंग है। और फाइंडिंग का मतलब, मान लीजिए कि अगर एक एम्प्लॉय चला गया तो उसका तो रिकॉर्ड डिलीट करना होगा, तो सबसे पहले ढूंढेंगे तभी तो डिलीट करेंगे, तो इसीलिए यहाँ है फाइंडिंग। ठीक है। एंड मैनेजिंग एम्प्लॉय, और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है, या रिकॉर्ड ऐड करना, नया एम्प्लॉय अगर कोई ज्वाइन किया है तो उसका एड्रेस ऐड करना, तो वो सब सारा एम्प्लॉय से रिलेटेड जो जो भी काम होता है वो एचआर मैनेजमेंट सिस्टम संभालता है। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, पायरोल सिस्टम। पायरोल सिस्टम क्या होता है देखते हैं। पायरोल सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी थ्रू हिज सिस्टम। At the end of the month, the operator just enter the record of the present absent of the employee and instantly pay slip generated with net amount, gross salary, PF, etc. पायरोल सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग, मान लीजिए एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 4-5 दिन वो एब्सेंट कर रहा है तो एक दिन के हिसाब से सबका हर जगह पैसा कटता है। तो मान लीजिए कि 2% है तो उसका कैलकुलेट करके हम लोग अपना डायरी में हम दे सकते हैं, पर हज़ार एम्प्लॉय है, हज़ार आदमी है, वो एब्सेंट हो रहे, कितना दिन एब्सेंट हो रहा है, उसको कितना पैसा देना है, इसको कैलकुलेट करने बैठ गए तब तो हम लोग का हालत ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए है पायरोल सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो भी मैनेजर है, ऑपरेटर है, जस्ट इंटर द रिकॉर्ड्स बोला जाता है, उसका बस नाम डालना है। उससे क्या होता है, प्रेजेंट एब्सेंट उसको खुद पता चल जाता है, प्रेजेंट एब्सेंट पता चल जाता है, और उसके बेसिस पे क्या होता है, उसका नेट सैलरी कितना अमाउंट उसका बना, ग्रॉस सैलरी, पीएफ कितना कटा, ये सब काट वाट के एक पे स्लिप जनरेट कर देता है कि हाँ आपका इतना स्लिप बना है इस मंथ का। ठीक है। तो पायरोल सिस्टम का ये काम है कि सारा सैलरी से रिलेटेड काम को संभालना। अब नेक्स्ट क्या है, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि अटेंडेंस मैनेजमेंट, नाम सुन के ही समझ में आ रहा होगा, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज एन ईजी way to keep track of attendance of student and employee of an organization such as school, colleges, companies, etc. क्या होता है कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि ये मैनेज करता है अटेंडेंस को, जैसे स्टूडेंट का अटेंडेंस को मैनेज कर सकता है, अगर वो स्कूल है तो, मान लीजिए कंपनी है तो एम्प्लॉय का अटेंडेंस मैनेज कर सकता है। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नोट में क्या है, NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल कार्ड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अटेंडेंस इन स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, etc. बोला जा रहा है NFC टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें कि कार्ड स्टूडेंट इंसर्ट करता है और उससे क्या होता है, वो लोग का अटेंडेंस बन जाता है। ठीक है। तो वो कार्ड स्कूल्स में भी यूज़ हो रहे हैं, ऑफिसेज में भी यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। NFC टेक्नोलॉजी। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं स्कूल इन्वेंट्री सिस्टम। स्कूल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है, स्कूल इन्वेंट्री system helps to manage the inventory and stock level of organization or school. इन्वेंट्री का मतलब होता है वस्तु सूची, किसी भी सामान का सूची बनाना। उसका मतलब मान लीजिए कि आप 100 कॉपी लेके आए हैं तो उसका क्या बिल जनरेट करना है वह, या उसको रिकॉर्ड में रखना। मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्कूल है तो स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ हम लोग के स्कूल में आते हैं, तभी हम लोग को स्कूल मैनेज हो पाता है। जैसे कि कंप्यूटर, मान लीजिए कि कंप्यूटर ख़राब हो रहा है तो न्यू लाना चाहिए, या कंप्यूटर को रिपेयर करना है तो नए लोग आएंगे, या रिपेयरिंग करने के लिए कोई मास्टर आएगा तो उसका कितना बिल हुआ, या नया कंप्यूटर आया तो उसका कितना बिल हुआ,
या मान लीजिए कि केमिस्ट्री लैब में कोई सॉल्यूशन घट गया है, हमको कोई केमिकल चाहिए, तो वो कितना चाहिए, वो सब का जो बिल रहता है वो सब का कौन रखता है, स्कूल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब होता है वस्तु सूची, किसी भी वस्तु का सूची रखना, ताकि ये सब का क्या होता है कि ये सब का लिस्ट रखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ स्कूल में कैसे मैनेज हो रहा है। अगर मान लीजिए कि हम लोग ऐसे लिस्ट बना के नहीं रखेंगे तब तो कहीं भी पैसा हम लोग का इन्वेस्ट हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ को स्कूल को मैनेज करने के लिए कि स्कूल इन्वेंट्री सिस्टम भी रखा जाता है, जिसमें कि स्कूल के मटेरियल आते हैं उसका स्लिप रखा जाता है स्कूल इन्वेंट्री सिस्टम में। जैसे कि स्पोर्ट्स गुड्स, मान लीजिए कि स्कूल में अगर स्पोर्ट्स होता है कि स्पोर्ट्स गेम होता है, मान लीजिए कि बैट बॉल टूट गया है तो वो सब लाया जा रहा है, तो उसका बिल का जिम्मेवारी कौन लेता है, स्कूल इन्वेंट्री सिस्टम। उसी तरह मैंने बताया केमिकल लैब, ठीक है, कंप्यूटर एंड देयर बिल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, बिल सिस्टम। बिल सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज टू जनरेट बिल और द मेमो ऑफ द ट्रांजैक्शन। बिल सिस्टम क्या करता है, बिल सिस्टम में हम लोग का बिल जनरेट होता है। जैसे कि आप लोग शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो क्या करता है कि वो लोग टाइप करता है, अमाउंट टाइप करता है और बिल जनरेट करके देता है, तो वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है उसी को बोला जा रहा है बिल सॉफ्टवेयर या सिस्टम। ठीक है, तो उससे क्या होता है, नॉर्मली हम लोग का बिल जनरेट होता है। ठीक है, तो हमने आज बहुत सारा पॉइंट देखा, ये सब सारे पॉइंट किसके अंडर थे, ये सारे पॉइंट किसके अंडर थे, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके अंडर थे। ठीक है, इसके अंडर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होता है, पायरोल सिस्टम में क्या होता है, एचआर सिस्टम में क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आज का जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, नाउ वी विल एंड दिस सेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट then ask me in comment section, and don't forget like, share and subscribe. If you want today's note, then link is available in description box. Thank you for watching.